कुचलन औरत, मैंने तुझे पनाह दी और तू इस पवित्र स्थान में इतने गंदे काम कर रही है। कुछ महीनों पहले की ही बात है। मोहिनी विदेश से औषधि विज्ञान पढ़कर अपने गांव के एक प्रसिद्ध गुरुजी के पास आई थी, जो चमत्कारी औषधियाँ बनाकर गांव का भला करते थे। गुरुजी, मुझे सदा के लिए अपनी शरण में ले लीजिए। गुरुजी ने भावुक होकर मोहिनी को अपनी शरण में ले लिया, पर मोहिनी का मकसद कुछ और ही था। वो छुपकर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही थी और एक दिन गुरुजी को ये सब पता चल गया और तब मोहिनी, तू मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा कर रही है। सेवकों, मोहिनी को इसी वक्त कुटिया से बाहर निकाल दो। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। मोहिनी ने कुछ ऐसा किया कि कुटिया के सारे लोग गुरुजी को छोड़ मोहिनी की तरफ हो चुके थे। किसी ने गुरुजी की बात नहीं मानी और शाम ढलते ही गुरुजी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। मोहिनी ने उन्हें रातों रात गायब करवा दिया और गाँव वालों से कहा, मैं सारे गांव को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने निर्वाण ले लिया है और जाते जाते मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गए हैं। मैंने आप सबकी सेवा में निर्वाणा भवन नाम का एक भवन बनवाया है, लेकिन याद रहे, पुरुषों का शाम को निर्वाणा भवन में आना वर्जित है। शाम ढलने के बाद यहाँ की सभी विषानियों का रहस्यमय स्नान होगा। ये स्नान बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है और इसे देखना किसी भी मर्द के लिए वर्जित है। रोज शाम निर्वाणा भवन में कुछ ऐसा होता था जो सबकी सोच से परे था। सच पता लगाने जो भी पुरुष शाम को निर्वाणा भवन जाता था और अंदर का नजारा देखता, वो पागल होकर ही बाहर लौटता था। लेकिन विक्रांत नाम के एक नौजवान लड़के को जब से ये बात पता चली थी, वो निर्वाणा भवन जाकर देखना चाहता था कि आखिर वहाँ शाम को ऐसा क्या रहस्यमय होता है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। अंधेरा होने को है और अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई भी मर्द नहीं रुकता। जो रुका सो पागल हो गया। पर विक्रांत कहाँ मानने वाला था। वो तो अब तक भवन के बाहर से छुपकर विषानियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने दोनों पर झल्लाते हुए अपने दोस्त से कहा, भाई अभी कुछ मत बोलो, चलना है तो साथ चलो वरना चले जाओ, मैं तो चला उनके पीछे। विक्रांत के इतना कहने के बाद उसका दोस्त खामोश हो गया। विक्रांत, जो कि आज किसी भी तरह अंदर जाने की जुगाड़ में था, वो रास्ता ढूंढते हुए भवन के पीछे पहुंच गया। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, इसलिए इतनी मनाही के बावजूद भी उसे अंदर जाने का एक रास्ता मिल ही गया। वो सबकी नजरों से छिपता छिपाता दबे पांव पीछे के रास्ते से अंदर पहुंच गया। भवन में घुसते ही विक्रांत ने कुछ ऐसा महसूस किया कि वो अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। भवन का एक एक कोना उसे किसी अलग दुनिया का आभास करा रहा था। उस बड़े से भवन में छोटे छोटे कमरे मौजूद थे और हर कमरे से हर गलियारा ऐसा जुड़ा था मानो कोई भूल भुलैया हो। और तभी उसने अपनी नजरें घुमाई और उसने जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा वहाँ मौजूद बहुत सारी महिलाएं सफेद साड़ी पहने एक अजीब सी धुन पर नाचे जा रही थी। तभी विक्रांत ने देखा जो एंट्री गेट खुला हुआ था वो भी अचानक से बंद हो गया है और अब विक्रांत उस कमरे में चारों तरफ से कैद हो चुका था। अब उसे घबराहट होने लगी थी। विक्रांत ने छटपटाते हुए चिल्लाकर पूछा, कोई है? अरे कोई है, मुझे बाहर निकालो। अगले ही मिनट उसके कानों तक एक मीठी मगर चेतावनी भरी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुना था ना तुमने कि शाम के बाद जो मर्द यहाँ आता है वो फिर किसी काम का नहीं रह जाता, वो पागल हो जाता है। लेकिन फिर भी तुम आ गए। क्या तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं था? कितने लोगों ने तुम्हें रोका पर तुम जिद पर अड़े रहे। लेकिन अब जब इस भवन में आ ही गए हो तो यहाँ स्वागत है तुम्हारा। और उसके बाद विक्रांत के साथ जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विक्रांत के साथ जो निर्वाणा भवन में हुआ वो खबर आग की तरह हर जगह फैल गई। दिल दहला देने वाली ये बात मोहिनी के पिता को पता चली तो वो घबरा गए और उसी शाम अपनी बेटी मोहिनी से मिलने निर्वाणा भवन चले गए। जहाँ एक तरफ मोहिनी अपने पिता को निर्वाणा भवन के अंदर देखकर चौंक गई, वहीं दूसरी तरफ मोहिनी के पिता ने जो निर्वाणा भवन में अंदर होते हुए देखा वो देखकर उनके पांव तले जमीन खिसक गई और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
अब क्या होगा आगे? क्या अब मोहिनी के पिता भी बाकी पुरुषों की ही तरह पागल होकर निर्वाणा भवन से लौटेंगे? आखिर क्या हुआ था विक्रांत के साथ निर्वाणा भवन के अंदर? शाम ढलने के बाद निर्वाणा भवन में ऐसा क्या होता था जो देखकर सब पागल हो जाते हैं? क्या किया मोहिनी ने गुरुजी के साथ? और कौन सा है वो राज जो मोहिनी सबसे छुपा रही है? क्या कभी मोहिनी और निर्वाणा भवन का सच सबके सामने आएगा? यहाँ पे बस इतना ही।